जब मीरा का नाम लेते हैं तो प्रेम की एक साकार प्रतिमा आंखों के सामने तैर जाती है। जब मीरा का नाम लेते हैं तो एक करुणा की मूर्ति हमारे आंखों के सामने से घूम जाती है। जब मीरा का नाम लेते हैं तो एक ऐसी अद्वितीय नारी का रूप हमारे सामने उतर जाता है जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित है, गतिशील है, निश्चिंत है। और जब मीरा का नाम मैं लेता हूं तो एक ऐसी विद्रोहिणी नारी का रूप मेरे सामने कौंधता है जो खुलेआम समाज के सामने दो टूक और निर्भयता से, निडरता से, हिम्मत और साहस करके साफ साफ शब्दों में अपने ससुर और अपने पति सबको कह देती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। सामंती प्रथा में जहां नारी को घर से बाहर आने के लिए भी बहुत कुछ हिम्मत जुटानी पड़ती थी, सामंती प्रथा में जहां नारी को कैद करके रखा जाता था, सामंती प्रथा में जहां नारी को असूर्यम पश्या कहा गया है कि सूर्य भी उसके पैर के नाखून को भी नहीं देख सके, ऐसी प्रथा और ऐसे वातावरण में अगर एक स्त्री बिना किसी की सहायता के मैल से नीचे उतर जाती है तो उसकी हिम्मत, उसके साहस, उसकी निडरता, उसकी निर्भयता और उसके पूर्ण श्रेष्ठत्व का सम्मान करना एक आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जीवन में विद्रोह आवश्यक है, चैलेंज लेना जरूरी है, अपने आप को गतिशील करना और ठोकर पर समाज को और पूरे देश को रख देना बहुत बड़े हिम्मत और साहस की जरूरत है। और जब वह इस साहस को जुटा लेता है, जब उसके मन में यह भाव आ जाता है कि मैं अपने आप में सक्षम हूं, हिम्मतवान हूं, साहसवान हूं और मैं उस लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त करूंगा जो लक्ष्य मेरे जीवन का है, जिस लक्ष्य की ओर मैं गतिशील हूं, जो लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। मीरा ने ऐसा ही किया। बचपन का समय था और उनके घर में कृष्ण का एक छोटा सा मंदिर था। कृष्ण की छोटी सी मूर्ति थी। मां नित्य कृष्ण की पूजा करती और यह 7 साल की बालिका भी मां के पास बैठकर एकटक उस कृष्ण की छवि को निहारती रहती कि यह क्या व्यक्तित्व है, यह क्या मूर्ति है कि जिसकी पूजा
मां नित्य करती है। एक दिन मां जब पूजा कर रही थी तो मीरा पास में बैठी थी और बाहर गली से ढोल और धमाकों के साथ में बारात निकल रही थी। गाने बजाने की आवाज आ रही थी। बहुत ही भोलेपन से और सहज भाव से मीरा ने मां को पूछा कि यह ढोल धमाके, यह आवाज, ये नाच, ये गाना, ये सब क्या हो रहा है? मां ने उत्तर दिया कि किसी की बारात जा रही है। मीरा ने पूछा कि बारात क्या होती है? यह घोड़े पर चढ़ा हुआ लड़का जो सजा हुआ है, जिसके गले में सुंदर मालाएं डाली हुई हैं, तो यह क्या कर रहा है? मां ने उत्तर दिया कि ये शादी कर रहा है और अमुक घर की लड़की ने इसको पति चुन लिया है और इसके साथ उस लड़की का विवाह होने जा रहा है। अत्यंत और तुरंत मीरा के मन में जिज्ञासा उठी और जिज्ञासा के साथ ही साथ प्रश्न उछला कि फिर मेरी शादी कब होगी? मेरा पति फिर कौन सा है, कौन है? मां ने अत्यंत सहज हास्य विनोद के भाव में कह दिया कि तेरे पति तो तेरे सामने बैठे हैं, जिसकी मैं पूजा कर रही हूं, यही तो तेरे पति हैं। और एक खटका सा लगा। मीरा के मन में यह बात अंतस्थल तक घर में बैठ गई, उतर गई और उसी क्षण उस मूर्ति को, उस कृष्ण को अपना पति मान बैठी और पूरे भारतवर्ष के इतिहास में केवल एक नारी का ही ऐसा रूप प्रतिबिंबित होता है जो विद्रोही तो है, साहसवान भी है, क्षमतावान भी है, धैर्यवान भी है, मगर अपने आराध्य को पति के रूप में स्वीकार करती हुई उसकी पूजा करती है, उसकी आरती उतारती है, उसकी प्रतीक्षा करती है। और उसी दिन से उसने मां को कह दिया कि तूने ठीक कहा, मेरा विवाह हो गया है, आज से यही मेरे पति हैं। बात आई गई हो गई। मां पूजा समाप्त करके चली गई और मीरा ठुकुर ठुकुर उस मूर्ति को निहारते रही और निहारते निहारते ऐसा लगा कि जैसे उसके सामने उसके पति खड़े हैं, उसके सामने उसका प्रेमी खड़ा है, प्रेमी उसे आवाज दे रहा है, प्रेमी उसे अपने पास बुला रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेमी कह रहा है कि तुम क्यों दूर खड़ी हो, दूर खड़े रहने से क्या फायदा होगा, प्रेम में तो दूरी होती नहीं। प्रेम तो शुद्ध गंगा जल की तरह है जो अत्यंत पवित्र है,
प्रेम तो अत्यंत निकटता का भाव है। प्रेम तो प्राणों में प्राण समा जाने की क्रिया है। प्रेम तो एक रस होने का चिंतन है। और प्रेम सब कुछ बलिदान करने की आकांक्षा रखता है। तो फिर तुम जब प्रेम कर रही हो तो फिर इतनी दूरी क्यों है? ये 2 फुट का फासला भी क्यों है? क्यों नहीं मुझ में समा जाती? क्यों नहीं मेरे रंग में रंग जाती? और जब तुम मेरे रंग में रंग जाओगी तो फिर तुम्हारे और मेरे बीच में कोई फासला रहेगा ही नहीं। फिर यह भाव भी नहीं रहेगा कि मैं कोई अन्य पुरुष हूं और तुम कोई स्त्री हो, बालिका हो, तरुणी हो, यौवनवती हो। क्योंकि जब तक तुम्हारा और मेरा एकाकार नहीं हो पाएगा तब तक प्रेम झूठा और कमजोर रहेगा। और प्रेम की पुष्टता ही जीवन की पुष्टता है। प्रेम की पूर्णता ही जीवन की पूर्णता है। प्रेम की भावना ही अपने आप में जीवन में हिलोरे लेने लगती है। और मीरा ने मूर्ति को उठाया और अपने सीने से लगा दिया। ऐसा चिपका दिया कि जैसे मूर्ति सीने में गड़ गई हो और आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। वह रो रही थी, सूख रही थी और कह रही थी कि तुम ही तो मेरे पति हो, तुम ही तो मेरे आराध्य हो, तुम ही तो हो जिसे मैं अपना कह सकती हूं, तुम ही तो हो जिसमें मैं अपनत्व का भाव अनुभव कर सकती हूं, तुम ही तो हो जिसकी प्रतीक्षा कई वर्षों से मैं कर रही थी और आज तुम मिल गए। आज तुम मेरे साथ एकाकार हो गए। आज तुम्हारे प्राण और मेरे प्राण जुड़ने की क्रिया में संलग्न हो गए। आज तुम्हें देखकर आंखों की रंगत बदल गई। आज तुम्हें देखकर चेहरे का भाव बदल गया। आज तुम्हें देखकर मन में कुछ हल्का सा एहसास हुआ, कुछ दर्द सा हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ऐसा सुखदायक भावना मन में हिलोर लेने लगी कि बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ आनंद ही आनंद बरस रहा है। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ गुलाल उछल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पेड़ पौधे और पत्तियां गुनगुना रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे पांव जमीन पर टिक नहीं रहे हैं। यह क्या हो रहा है इसे तो मैं नहीं कह सकती, पर यह बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और यह मेरे लिए अत्यंत सुखदायक है। वास्तव में ही प्रेम नारी के जीवन का मूल उत्सर्ग है, मूल कुंजी है, नारित्व है, उसके जीवन का निर्माण है। नारी तब तक पूर्ण हो ही नहीं सकती जब तक उसमें प्रेम नहीं हो सकता। विवाह तो सामाजिक बंधनों की वजह से, बाधाओं की वजह से और दबाव की वजह से करना पड़ता है। मगर विवाह के माध्यम से नारित्व और पूर्णता नहीं आ सकती। उसमें सुगंध व्याप्त नहीं हो सकती। उसमें खुशियां हिलोरे लेने लगती। खुशियां हिलोरे
तभी ले सकती हैं जब उसके मन में एक प्यार का अंकुर फूटता है, एक प्यार की परिभाषा बनती है, एक जीवन की धड़कन बनती है, एक जीवन का एहसास होता है। और यह एहसास प्रेम के माध्यम से ही संभव है। जिस नारी ने प्रेम नहीं किया उसका जीवन अकारथ गया, अकारण गया, व्यर्थ गया, क्योंकि उसमें वह भाव पैदा ही नहीं हुआ जिसके माध्यम से एक नारी अपने आप में संपूर्ण नारी बनती है। उसमें वो आनंद की धुनी आई ही नहीं, उसके होठों पर गुनगुनाहट फैली ही नहीं, उसकी आंखों में मस्ती का भाव आया ही नहीं।